आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं रामायण काल की एक ब्रह्मवादिनी विदुषी सन्यासिन के बारे में, जिनका नाम था सुलभा। अपनी संस्कृति में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, कितनी विद्वान हुआ करती थी पहले, ये पढ़कर जानने में मुझे बहुत रुचि है, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि स्त्रियों की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें जो कि मुग़ल काल के बाद हुई हैं, मुग़लों के आने के बाद। हमारी जो पुरातन संस्कृति है वो इससे एकदम हटकर है। तो मुझे जानने में बड़ी ही रुचि रहती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व की अनुभूति होती है। तो आइए आज पढ़ते हैं हम विदुषी सुलभा के बारे में। मिथिलापुरी के राजा जनक, जो कि राजा विदेह के रूप में जाने जाते हैं, और जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो भी राजा जनक का उदाहरण दिया था राजाओं में। आज तक राजा जनक जैसा विद्वान राजा कोई नहीं है। विदेह राजा कहे गए हैं वो, संसार में रहते हुए भी जिन्हें मोह नहीं था, और विद्वानों की सभा सदैव उनके यहाँ बनी रहती थी। ऐसा कहा जाता था कि राजा जनक जो हैं वो विदेह हैं। तो एक बार मिथिलापुरी के राजा जनक के यहाँ सभा लगी हुई थी। राजा जनक भी यज्ञ सभा में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। तभी एकाएक सन्यासिनी के वेश में एक दिव्य देवी सभा में निसंकोच आकर खड़ी हो गईं, जिसका वर्ण गौर तथा लंबे लंबे केसों से पीठ ढकी हुई थी। उसके चौड़े मस्तक पर अद्भुत तेज था। वह एक सुंदर, स्वस्थ, सबल दिव्य देवी थी। उसके हाथ में दंड कमंडलू थे। उसका चेहरा पुष्पवत खिला हुआ था। ओठों पर मुस्कान थी। वह सरल, सुशिक्षित, सुसभ्य, सौम्य, कांति युक्त तथा प्रभावशाली थी। ऐसी सौंदर्य युक्त नव युवती को विचित्र वेश में निसंकोच अपनी सभा में खड़ी देखकर राजा जनक, ऋषि मुनि, ब्राह्मण तथा सभासद आश्चर्यचकित हो गए। परंतु उस तेजस्विनी के मुख की ओर किसी की भी दृष्टि ठहर ना सकी। उस युवती को सन्यासिनी के वेश में देख राजा जनक आश्चर्य से देखते ही रह गए। कुछ समय पश्चात राजा जनक ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी, तुम कौन हो? मेरी यज्ञ सभा में इस विचित्र वेश में क्यों आई हो और कहाँ से आई हो? तुमने मेरे चित्त को चंचल कर दिया है। तुम्हारे शरीर पर विवाहिता होने का कोई चिन्ह न होने से तुम कुमारी जान पड़ती हो। युवावस्था में इस प्रकार स्वच्छंद घूमना स्त्री धर्म, लोक धर्म तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसी यौवन काल और अद्भुत वेश में निर्भय होकर घूमने से कन्याएं दूषित हो जाती हैं। फिर विदेह राज्य में इस प्रकार स्त्रियों का इधर उधर स्वतंत्रता से विचरना असहनीय है। राष्ट्र में उच्छृंखल प्रजा के कारण ही व्यभिचार, अनाचार, छल कपट आदि फैलने से परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है। नाना प्रकार की कठिन परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। सज्जन पुरुषों का अपमान, दुर्भिक्षा आदि फैलते हैं। तुम विवाह के योग्य हो, क्या कारण है तुम विवाह नहीं करती? विदेह राजा जनक के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर शांति से पूर्ण सुलभा का मन तनिक भी विक्षिप्त या विचलित नहीं हुआ। वह गंभीरता से बोली, हे राजन, तुम विदेह नाम से संसार में प्रसिद्ध हो और सम्मानित, बुद्धिमान और दोष रहित शब्दों तथा वाक्यों का उच्चारण करते हो। परंतु हे देहदर्शी जनक, तुमने अपने नाम के विरुद्ध असंगत, असंस्कृत वाक्योच्चारण किए हैं। अनेक विद्वानों महात्माओं के मुख से तुम्हारी महिमा सुन मैं तुम्हारे दर्शनार्थ सभा में आई हूँ। तुम मेरा परिचय चाहते हो तो सुनो। मैं किसी ब्रह्म ऋषि की कन्या नहीं हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम सुलभा है। अपने अनुरूप वर न मिलने पर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके मोक्ष धर्म में दीक्षित हुई और सन्यासिन के वेश में संसार में रहकर विचरती हूँ। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ अपने धर्म पर स्थिर हूँ।
मैंने छल कपट से यह मुनि वेश धारण नहीं किया। इस सन्यासी चोले की पवित्रता से धारण किया है। ना ही मैं दूसरों की संपत्ति का अपहरण करती हूँ, न ही वर्ण संकरता फैला रही हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ता से पालन करके संन्यास की दीक्षा लेकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर उसके विवेचन में अपना जीवन लगा रही हूँ। तपस्विनी के रूप में भय शंका रहित होकर विचरती हुई अपने पिता की आज्ञा से तुम्हारी सभा में आई हूँ। हे राजन, अनेक विद्वानों से सुना था कि राजा जनक आत्मदर्शी और ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सांसारिक ऐश्वर्यों में उनकी रुचि नहीं है। देह में स्थित हुआ भी विदेह है। त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत हैं। भेद बुद्धि रहित स्वभाव संभाव हैं। परंतु हे राजन, मैंने तुम्हें इसके विपरीत पाया। तुमने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे चित्त को चंचल कर दिया है, किंतु मैंने तुम्हारे किसी अंग को छुआ तक नहीं। फिर भी तुम्हारा मन मुझे देखकर चंचल हो उठा। इससे यही सिद्ध नहीं होता कि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। दृश्य पदार्थ का दोष नहीं होता, तुम्हारा मन अभी तक विकारी है। ओ विदेह कहलाने वाले जनक, धीर पुरुषों को दृश्य पदार्थ व इंद्रियों के साथ विषयों के संभोग का होना जिसे नहीं सताता वह स्थिर है। स्वाधीन अंतःकरण वाला मनुष्य राग द्वेष रहित वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण स्वच्छ रखता है। जिस पुरुष ने सब प्रकार की इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त कर ली, वह आत्मवत सर्वभूतेषु देखता है। जैसे जब नट नाट्य करता है उस समय भी वह पुरुष है, और जब उस वेश को त्याग देता है तब भी वह पुरुष है। उसी प्रकार ब्रह्म वेदता की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं। हे राजन, तुम अपने को विदेह मानते हो, परंतु तुम भ्रम में हो, शरीराभिमानी तथा संदेह ही हो। तुमने मुझसे पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आई है इत्यादि। ये प्रश्न तुम्हारी अज्ञानता प्रकट कर रहे हैं। हे राजन, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच प्राण, चार अंतःकरण, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का स्थूल शरीर है। इस पिंड में जो चेतनता है वह अमूर्त है। मैं हूँ, वही तुम हो। आत्मा शरीर से भिन्न अधिष्ठाता है और शरीर इसका अधिष्ठान। असंगतोयम पुरुषा, अर्थात आत्मा असंग है। तुमने पूछा तुम किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और मेरी सभा में क्यों आई हो। हे राजन, जिसकी स्थिति प्रतिक्षण बदलती हो, जिसकी एक सी अवस्था ना हो, वह कैसे कहे कि कहाँ से आई है, कौन है। हे विदेह, ध्यान से देखो, जिस विश्वात्मा परमात्मा के तुम हो उसी का सब संसार बना है, तो मैं अपने को किसकी कहूँ। माता पिता के रजवीर के मेल से शरीर बनता है। 9वें महीने में जन्म लेकर वह कुछ चिन्हों से स्त्री पुरुष कहलाता है। तब वह शरीर की बाल्यावस्था से क्रमानुसार बढ़कर यौवनावस्था प्राप्त कर वृद्धावस्था में पहुँचता है। इन 3 अवस्थाओं के पश्चात पुराने शरीर का अंत तथा नए शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु इन अवस्थाओं का जो साक्षी है वह देह से भिन्न वस्तु है। वह अनादि, सूक्ष्म, सुसत्तः, तीनों कालों में एक रस तथा अमर्त है, अखंड है, अजर है, अमर है। वह आत्मा प्रकृति के विकारों से रहित पूर्ण स्वतंत्र है। आकाश से लेकर भूमि पर्यंत सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है। उसी में यह जगत स्थित है। वह कौन किसका है, कहाँ से आया है, इसका उत्तर मैं क्या दूं। जीवात्मा का अपने हाड़ मांस के साथ संबंध नहीं तो दूसरे के साथ कैसे हो जाता है। शरीर की स्थिति परिवर्तनशील है। उसे किसकी कहूँ, किसकी बताऊं, मैं कौन हूँ, इसका उत्तर किस प्रकार दूं। हे विदेह कहलाने वाले राजन, ब्रह्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ तो सबको द्वंद्वों से विमुक्त देखता है। तुमने पूछा मेरी सभा में क्यों आई हो। हे राजन, किसकी सभा, किसका मंदिर। यह राज मंदिर भूतकाल में तुम्हारा नहीं था, भविष्य में भी तुम्हारा नहीं रहेगा, वर्तमान में भी तुम इसके स्वामी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे इस राज्य में आधे की स्वामिनी तुम्हारी पत्नी है।
राजाओं को स्वतंत्रता नहीं कि वह अपनी इच्छा से कोई कार्य करें। तो बताओ सभा किसकी हुई? हे राजन, ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली कोई वस्तु संसार में नहीं है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अभी आंतरिक सत्ता को स्थायी बनाना होगा, अपने अस्तित्व की सिद्धि करनी होगी। उस विदुषी देवी के ज्ञान का महत्व स्पष्ट करने वाले वचनों को सुन राजा जनक के रोंगटे खड़े हो गए। उनका शरीर कांपने लगा। जो अपने को विदेह मानते थे, उसका अभिमान मिट गया। राजा उस देवी के चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला, देवी, तुम सत्य ज्योतिर्मय आत्मा को दिव्य दीप्तिमय ज्ञान से सुस्थिर कर चुकी हो। हे भगवती, मेरे इस अहंकार को नष्ट करके मुझे स्थित प्रज्ञ बना दो। सुलभा ने उत्तर दिया, हे जनक, तुम्हारी राजसभा में सर्वसमर्थ ज्ञानी गुरु याज्ञवल्क्य के रहते हुए मैं ज्ञान देने की अधिकारिणी नहीं हूँ। अतः तुम इनसे ही प्रार्थना करो कि ये तुम्हारे सूक्ष्म व कारण ज्ञान को दूर कर तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान कराएं। मुनि याज्ञवल्क्य ब्रह्मवादिनी सुलभा के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त सुलभा को धन्य धन्य कहने लगे। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ राजा जनक को अनेक सूक्ष्म विषयों का ज्ञान प्राप्त करा उत्तम योगिनी शांत रूप सुलभा अपने आश्रम में चली गईं। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।